बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम जो ए सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी और एस सिमिलरिटी, तीनों सिमिलरिटी के बाद ये चौथा थ्योरम है। और यह थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है तो आज हम बता रहे हैं इसको। इम्पोर्टेंट क्यों है तो आप देखिएगा इम्पोर्टेंट क्यों है ये। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ ए परपेंडिकुलर, डू यू नो परपेंडिकुलर? आप जब भी मेरे पुराने पढ़ाए हुए चीज़ों को देखेंगे तो आपको परपेंडिकुलर का पता चलेगा कि क्या होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो किसी बेस पर वर्टिकली जो है स्टैंड हो, 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींचा जाए फ्रॉम द वर्टेक्स। कहाँ से? वर्टेक्स से ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस। कहाँ खींचा जाए? हाइपोटेनस पर। कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए? तो 90 डिग्री का। तो यहाँ पर एक जो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनाना पड़ेगा। ओके, बन गया। इसका नाम यहाँ ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए। यहाँ जो है 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें किसकी चर्चा हो रही है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा हो रही है। इसको देखिए, इसको एक एक करके पढ़िए। इफ ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अभी इसमें नहीं खींचे हैं, इज ड्रॉन खींचा जाए। कहाँ से? तो वर्टेक्स से। कहाँ? किस वर्टेक्स से? तो राइट एंगल, यहाँ राइट एंगल जहाँ बनता है उसके वर्टेक्स से खींचा जाए। और किस ट्रायंगल में? तो राइट एंगल ट्रायंगल में। कहाँ किस पर खींचा जाए? तो हाइपोटेनस। AC इज द हाइपोटेनस। ओके, ये 90 के सामने जो होता है वही हाइपोटेनस होता है। ये 9th में और छोटे क्लास में इतना ज़्यादा आप पढ़े हैं कि इसको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं समझते हैं तो मेरे पुराने जो बेसिक मैथ का जो भी सीरीज आता है, बेसिक ज्योमेट्री लिखते हैं और यूट्यूब चैनल पर जो है आपको पढ़िएगा, आपका ज्योमेट्री निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ से एक जो है हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर खींचा जाए। मान लिया BD खींच दिया गया, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? देन। देन के पहले ये दिया हुआ चीज इतना ही है। तो दिया हुआ चीज को आप फिर से एज्यूम करते हैं। ये मान लेते हैं ABC होना है, कोई दूसरा भी तो बना सकता है, कोई और भी तो बना सकता है। तो इसमें ध्यान ये देना है आपको कि अपने से ये माना हुआ है तो आप यहाँ लेट चाहे एज्यूम दैट ऐसे करके लिखते हैं। करना क्या है? द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड्स। देखिए तो अब ट्रायंगल कितने बने? रीजनिंग का बात हो गया। एक तो इधर बना, एक तो इधर बना, एक पूरा वाला था, एक पूरा वाला। ओके, तो 3 ट्रायंगल बने। तो इसमें लिखता है कि ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स, इधर वाला देखिए और इधर वाला देखिए, आर ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो है BD आर सिमिलर, वो दोनों सिमिलर होंगे, इधर वाला और इधर वाला। तो सिमिलरिटी का जो हम लोग थ्योरम जानते हैं 3 तरह का जानते हैं। ए सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी। तो किसी इन तीनों में से किसी एक का यूज होगा, यहाँ पर देखना होगा। टू द होल ट्रायंगल एंड ऑल्सो टू ईच अदर, मतलब ये और ये पूरे के सिमिलर होगा एंड ऑल्सो टू ईच अदर। मतलब यहाँ 3 कंडीशन बनते हैं, हम लिखते हैं 3 कंडीशन। यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एट, इसको लिखना पड़ता है राइट एट B। ओके,
फ्रॉम बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर to the hypotenuse AC. Okay, then we have to prove that. अब यहाँ जो है बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ जो हमने लिख दिया, जो भी चीज़ लिखा, यहाँ पर हमने ऊपर जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार एजम्पशन लिखते हैं, फिगर बनाते हैं, तो ये बहुत वाइटल चीज़ होता है। नीचे अब लिखना है तो उसके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल जो है चीज़ों का यूज़ करते हैं और बताते हैं। बच्चों, जो नीचे लिखना है वो मैं नहीं लिख सकता हूँ, तुम लोग को भी लिखने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ जो लिखते हो, इसके बाद जो कन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऑर्डर का। ऑर्डर क्या होता है, तो जो कोण जिस कोण से मिलते हैं, जिस पोजीशन पर, जैसे सपोज कीजिए ये बड़ा सा ट्रायंगल हम लिखते हैं ABC, ओके, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सा ट्रायंगल हो गया ABC, ट्रायंगल ABC, तो इसको प्रूफ करना है इधर वाले का। अब इधर वाले का नाम क्या होगा, ये बहुत वाइटल हो जाता है। ये लिखना जो है बहुत वाइटल चीज़ है। जैसे देखिए हमने कुछ फिगर बनाया है, ये देखिए, आप इस पर ध्यान दें। ये हमने क्या बना दिया, वहीं ABC बना दिया। आप ये देखिए तो कौन सा फिगर है, ऊपर वाला है क्या, इसमें ऊपर वाला फिगर ये है। अब क्या किए कि ये फिगर इस पर अगर ऐसे बैठाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसको क्या किए कि ऐसा इसको पलटते हैं, इसको पलटेंगे, इस ढंग से पलटेंगे। जरा ध्यान दीजिए, पहले देख लीजिए। अब जरा देखिए तो D आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया 90 पर। इसमें 90 फिगर में कहाँ है, देखिए 90 कहाँ है, ऐसे ऐसे ये फिक्स होगा ऐसे। D पर कौन जा रहा है, B पर कौन जा रहा है, ये D जा रहा है, 90 है। A से A मिल रहा है, वहीं ये है जो यहाँ पलट के लिखे हुए हैं। इस पर स्केच हम चला देते हैं, स्केच ध्यान दीजिएगा, इस पर हम स्केचिंग फिर चला देते हैं। ठीक है, यहाँ D है आपका, ऐसे लिखा हुआ था, A है, यहाँ B है। उसी फिगर को, ये जो फिगर है, इसको हमने पलट दिया और इसको इस तरह से रख दिया। तो A से A मिल रहा है, D से B मिल रहा है, तो जो जिससे मिलेगा, A से A मिल रहा है तो A लिखेंगे। ओके, कौन ट्रायंगल लिखेंगे, A। और D से कौन मिल रहा है, B। B का नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो यहाँ 2 नंबर पर क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। और ये लास्ट वाला जो बच गया 3 नंबर पर लिखेंगे, 1 2 3। इसका ध्यान रखना है, नंबरिंग का ध्यान रखना है। 2 नंबर में क्या होगा, तो फिर वैसे ही एक दूसरा मैं बनाया हूं, जरा देखिए इसको 90 कहाँ आना चाहिए, 90 पर। तो इसको अगर इधर उलट के जो स्केच चला हुआ है उसको स्केचिंग फिर कर देते हैं। यहाँ D लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है, यहाँ C लिखा हुआ है। 90 कहाँ गया, D पर गया। 90 कहाँ है, D पर है। तो अब ऐसे इसको प्लेस करें कि C चला जाए C की तरफ, देखिए, और D चला जाए B की तरफ, मतलब 90 की तरफ 90, और C जब ये वहीं कोणना है तो इसको उलट के सोचना है। यही सोचना है बच्चों, इतना अगर सोच लिए तो ये कागज से सोचना है। उसके बाद जब कागज पर समझ में आ जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग सोचेंगे, फिर बताएंगे उसको। इसको जरा ध्यान दीजिए, इसको 2-4 बार देखिएगा, नहीं तो एक भी सिमिलरिटी का सवाल आपसे नहीं बनने वाला है। बच्चों, सिमिलरिटी का सवाल नहीं बनेगा जब इस थॉट को नहीं जानिएगा। इसमें क्या होता है कि जो एंगल जिस एंगल के बराबर होता है उसी ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए तो इसमें ट्रायंगल ABC अगर यहाँ लिख दिए
तो B से कौन मिल रहा है? D। देखिए तो B से कौन मिलेगा? 90 यहाँ है तो इस पर रखिएगा तो 90 बनेगा, तो D मिल गया। B के जगह पर 2 नंबर पर D लिखाएगा। फिर C कै नंबर पर लिखा हुआ है? देखिए तो 3 नंबर पर, तो C 3 नंबर पर लिखाएगा। बच के आ गया यहाँ B, इसलिए यहाँ B लिखाएगा। ये सिमिलर, ये बहुत सारे टीचर को प्रॉब्लम भी होता है, तो तुमको क्या समझाएंगे? ओके, तो इसको ऑर्डर के अनुसार समझना है। ओके, तीसरा प्रूफ आपको करना है। देखिए अब यहां मिलाइए, द ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल। होल कौन हो गया? एबीसी के सिमिलर हो गया छोटा वाला ऊपर, एबीसी के सिमिलर हो गया नीचे वाला छोटा, और ये दोनों आपस में ऑटोमेटिक। इसमें देखिए तो यहाँ ऑर्डर लगाइए तो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गया। यहाँ भी 1 2 3 नंबर, ये एंगल नंबर 1 2 3। ओके, तो देयरफॉर तीसरा में क्या हो जाएगा? ये इसको उठा लीजिए 1 2 3 वाला को, ए डी बी ये सिमिलर होना चाहिए, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 बी डी सी। यहाँ बिना देखे हुए अब लिखना है। फिर इसको हम रिवाइज करेंगे, हर थ्योरम के बाद में थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ। तो यही वाइटल चीज है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस थ्योरम में अगर आप लिख दिए, चाहे किसी भी सिमिलर वाले सवाल को प्रूफ करने में, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो इतना तो समझ में आया। अगर नहीं आया है तो फिर हम इसको फिर से हम डिस्प्ले कर देंगे। ओके, अब इसको जो है ये थ्योरम को मिटाते हैं, प्रूफ कैसे लिखेंगे उसको देखिए। अब ये ट्रायंगल यहाँ बस बहुत आसान है बनाना, आपको 1 नंबर बनाते हैं। तो कौन कौन ट्रायंगल है? ये और ये। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, इसका नाम एबीसी, एंड यहाँ है एडीबी। देखिए ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में, पूरा बड़ा ट्रायंगल में बी पर 90 बनता है, ए पर जो है कुछ नहीं बनता है, लेकिन ऊपर वाले में ए है, मतलब वही ए एक ही है, तो ए से मिला, और ये बी पर 90 है, इसमें डी पर 90 है, इसलिए बी दूसरे जगह पर, डी दूसरे जगह पर, बच गया। 2 एंगल बराबर होते तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है बराबर। तो इसमें क्या है, 2 एंगल बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक हो गया, तो इसलिए ए सिमिलरिटी लिखिए, चाहे ए लिखिए। 2 एंगल बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो ए लिखिए, चाहे सिंपल उसका ए भी लिख दीजिएगा, वो जो कोरोलरी होता है, मतलब इतना से भी काम आपका चल जाएगा। तो इसमें कैसे लिखना है, तो एंगल ए जो है, एंगल ए के बराबर है, कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। लेकिन सोचना है आपको ऐसे, ये सोचना है आपको इस तरह से रख के, नहीं तो इस तरह से अगर सोचिएगा तो हमेशा गलती होगा। आप तो सोचिएगा 2 नंबर पर ये है, नहीं 2 नंबर पर ये नहीं है, 2 नंबर पर ये है। क्योंकि आप जब इस फिगर को ऐसे लेके आएंगे, जरा देखिए अभी ऊपर वाले फिगर को और नीचे वाले फिगर को, तो 1 नंबर से 1 नंबर तो मिला, ओके, 2 नंबर पर 90 है तो यहाँ 2 नंबर पर 90 है, बच गया सो तीसरे नंबर पर हो गया, तो दूसरका पर 90 है, तो दूसरका का नाम यहाँ क्या हो गया, बी। तो बी पर 3 ठो एंगल बन रहा है, तो इसका नाम देना पड़ेगा एंगल, इसका नाम पूरा लिखना पड़ेगा। एक जगह जब 1 2 3 एंगल बने तो हर अलग अलग नाम लिखना पड़ता है। यहाँ 90, इसका नाम क्या हुआ, तो यहाँ से देख लीजिए, ए डी बी लिख दीजिए, चाहे बी डी ए लिख दीजिए। अब यहाँ से स्पष्ट है, तो इसका नाम बी डी ए लिखिए, चाहे ए डी बी लिखिए, तो ए डी बी हम लिखते हैं क्योंकि ए पहले आता है, तो ए डी बी। ध्यान रखना है इसका एंगल, ये जब ट्रायंगल लिखेंगे तो इसी का पार्ट इधर लिखाएगा, ये ट्रायंगल लिखेंगे तो इसी का पार्ट इधर लिखाएगा। तो फ्रॉम क्या क्या लिखे, ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, बोलिए, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। प्रूफ करना बहुत आसान है,
ये बस दो चीज को जो पहले से हम समझे हुए हैं उसी को लिख देना है। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरे को लिखिए। ABC and triangle BDC, इन ट्रायंगल ABC एंड BDC। जरा देखिए, ABC आपका पूरा है और BDC मेरे हाथ में है, ये हाथ। ओके, तो आप जो है ये ओरिजिनल है, इसको उलटना है, पलटना है। पलट के आप देखिए तो B के सामने कौन पड़ रहा है? D पड़ रहा है। B के सामने कौन पड़ रहा है? D पड़ रहा है। C के सामने कौन पड़ रहा है? C पड़ रहा है। तो इसको इसी ऑर्डर में लिखना है और लिखने के लिए देखिए तो कौन कौन किससे मिल गया? तो D मिला B से, ठीक है, और C मिला C से। तो यहाँ ध्यान देना है, एंगल A के बारे में नहीं सोचना है, ये दोनों नहीं सोचना है, ये B के बारे में सोचना है। B पर 90 है तो B का नाम क्या हो गया? ABC। और ये क्या है? बराबर एंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा? BDC। बहुत जो लिखा हुआ है वही रह गया। ये क्या है? तो बराबर है 90 डिग्री। यहाँ भी 90 छूटा हुआ। ओके, एंड एक और है, C कॉमन है दोनों में, एंगल C बराबर एंगल C। तो हेंस फ्रॉम ए लिख दो, चलेगा। दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। ये ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया, इसका नाम हो गया BDC। ऊपर देखिए लिखा हुआ है ट्रायंगल BDC। ओके, अब जब एक नंबर इसको कर देंगे, एक नंबर इसको, अब 2 नंबर जब इसको कर देंगे तो 1 2 से लिख लीजिए, तीसरा आ जाएगा। फ्रॉम 1 and 2, दाहिने वाला इसका, ये तो ऑर्डर में लिखा हुआ है। देखिए इसमें ये कौन, इस 1 नंबर हो, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो 1 2 3 जो अभी बताए थे। तो इसमें हो गया ट्रायंगल ADB, अब सिमिलर हो गया ट्रायंगल BDC। यहाँ प्रूफ हो गया। तो ये 1 नंबर यहाँ प्रूफ हुआ, 2 नंबर यहाँ प्रूफ हुआ, 3 नंबर यहाँ प्रूफ हुआ। यही इस थ्योरम का आपका जो है कैसे प्रूफ होता है ये सोचना है, और इसको कागज पर जो बताए हैं उस पर ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।